राम राम। यहाँ तो मैडम का बोले बात में स्ट्रीम कुछ बोलने की जरूरत रहे को नहीं रहे। मैम की सॉन्ग ज्यादा तो किताबा है आप तो एक दो पढ़िया अभी आरपीसी एग्जाम में काम हुआ अभी खातर मैं थोड़ी के बारे में खूब सारी बातें बता दी। मैं थोड़ी सी चीजें दूसरी कोई मैडम वाले जोड़ दी पढ़ू कोई निकाल दी चीजें या मैं बताया कि थोड़ा 17 साल की उम्र में आ गयो। मैं थोड़ा सा दिन पहला हूं बचपन में कभी कहानी सुनी हो सी एक बार एक राजा हो हार गयो बार बार हार्यो सोचो तो मजे हुआ तो ठीक रहे सुसाइड का सपना देख तो विचार हम था एक दिन जाके गुफा के अंदर लेट गयो और भी देख रहे हो कि मकड़ी ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही है पाछी नीचे पड़ जावे पाछी ऊपर चढ़ रहा है पाछी नीचे पड़ जाए सुनियो क्या कहानी का अवसर वो स्कॉटलैंड को राजा है जिसका नाम है रॉबर्ट अम्ब्रोसफोर्ड। एक परिवार ने इंग्लैंड को राजा एडवर्ड फर्स्ट वो गिरफ्तार कर लिया। मान लीजिए जब बिंदु का दिन चलता है बिंदु परिवार एडवर्ड फर्स्ट जब इंग्लैंड को राजा गिरफ्तार कराते है तो एक आदमी है जॉन वो जॉन नाम को आदमी बिन परिवार ने छुड़वा में बिनी सहायता करे रॉबर्ट अम्ब्रोसफोर्ड की। वो जब बाद में राजा बने तभी जॉन ने वो एक उपाधि देवे स्कॉटलैंड में एक उपाधि दिया करती थी योद्धा ने दिया करता जगह की नाइट गवर्नर की उपाधि मिला करती मान एक लॉकेट दिया करता मेडल दिया करता घर में पेरेंट खाता तो घर में पेरेंट खाता वो जो लॉकेट या मेडल मिला करता तो में लोमड़ी की फोटो बनाई दिया करती लोमड़ी बनी होती स्कॉटलैंड की भाषा में लोमड़ी का टोड एक जॉन के नाम का लगे टोड तो जॉन टोड और जॉन टोड का जगह जगह वंश जो है बात में टोड लगाने लग गया जब दो जेम्स टोड मैडम पता है कि बाप को नाम भी जेम्स टोड बेटा को नाम भी जेम्स टोड आपा जो पटा वो भी जेम्स टोड और बिन पापा को नाम भी जेम्स टोड। आज बात पुरानी कहानी है जिसकी मेरी गति पढ़ी थी तो मन लगा तो लेकिन ठीक जुड़ा है तो आपने इंडिया आयो ब्रिटेन ईस्ट इंडिया कंपनी का जगह अधिकारी हुआ करता हमको फौज में आके लागतो तो बड़ी नौकरी मानी थी वो लेफ्टिनेंट बन के आयो फौज के अंदर पर वो थल सेना वो जी नाम इंडिया पहुंचो 1799 के आसपास में लोग वेलेजली ब्रिटेन आपका मंसूबा बढ़ा रहे हैं कि मलक्का की खाड़ी पर आक्रमण कर लें मलक्का की खाड़ी पर अटैक कर सो तो बाद में जल सेना की जरूरत पड़ सी वो लिखा है 17 साल के लड़कों की मत की फौज के अंदर भेजो ना जल लड़ी फौज में भेजो बिन बटा अपॉइंट करी जाए तो जल सेना को भी थोड़ा अनुभव हुए बैठो तो वो थल सेना जल सेना दोनों बार थोड़ा अनुभव का क्या करते पर मलक्का को युद्ध हो नहीं बाद में तो बिन बढ़ जाने को मौका कौन मिलो तो एक बहुत अच्छे इंजीनियर हो दिल्ली की सारे एक बहुत पुरानी नहर पड़ी बिन पैमाइश को काम भी सौंपे और वो भी पैमाइश करी पर टोड को जो सौ बड़ो योगदान है वो है कि टोड ने राजस्थान का भेजो कि अंग्रेजा का राजस्थान को नक्शो बनियो और वास्तव में तो वहां पूरे नॉर्थ इंडिया की साइड को नक्शो बनियो जब मराठाओं की लड़ाई होनी शुरू हुई तो माना चीज चाहिए देख मानो पता होगा उदयपुर चित्तौड़गढ़ कौन सी दिशा में उदयपुर चित्तौड़गढ़ कितना दूर पड़े उदयपुर चित्तौड़गढ़ जाने खातर बीच में किसी नदी आवे बेटा कुछ ज्योग्राफी की है या मालूम मेवाड़ जाने खातर कहीं आवे या मेवाड़ जयपुर जाने खातर कहीं आवे तो वास्तव में भूगोल के रूप में भी आदमी भेजो और वो नक्शा तैयार किया बड़ा शानदार वाला नक्शा तैयार किया ग्रीस मसर भी जो वो अफसर वो बिन सागे बिना भेजी जो बिन सागे वो बैठकर खूब नक्शा तैयार किया और नक्शा आधार पर बाद में जगह अंग्रेज या मराठा और बिल्डर ने हरावे इकतर ब्रिटेन जो गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स वो टोलना ही बात कर खूब धन्यवाद देवे कि वो नक्शा तैयार किया ये जो में मराठाओं जीत पाए क्योंकि ब्रिटेन मराठा की लड़ाई चल रही तो ऑब्वियस सी बात है टोड मराठा के बारे में लिख सी टोड जब राजस्थान आयो तो मराठा के बारे में लिखा है कि मराठा जटा जटा गया बड़ा बर्बाद करके गया जदू जदू मराठा निकल गया हाथ बाद 24 घंटा लग गया बर्बाद करने में तो लेकिन मैं मीना बात में भी गया तो बर्बादी का चिन्ह मिला तो लिखा कि भीलवाड़ा कोई टाइम में बहुत बड़ा शहर हुआ करतो 6000 की आबादी हुआ करती पर मराठा का हमला पिटारिया का हमला हुआ तो त्रस्त हो गयो कि व्यापारी छोड़ छोड़ के हाड़ोती मालवा की तरफ चला गया है तो बनाए भूगोल के बारे में लिख रहे हो पर अपन इन पता चला है कि मराठा राजस्थान के अंदर लास्ट कर गया बस पता ही जानकारी मिला है तो जहां दिना मठे राजस्थान मराठा लड़ाई हुई मराठा लड़ाई में बाद अंग्रेज जीत गया तो बिना भेज दियो कि तू राजस्थान में रह जा राजस्थान को पॉलिटिकल एजेंट बन जा तू काम कर ले मेवाड़ भी थोड़ा ज्यादा लगाव हो तो एक बार कभी कवर किया जहाँ मैडम जगमंदिर और उदाहरण दियो तो एक और एग्जांपल है तो कब है जयमन राजस्थान में रहने को मौका मिला है और मैंने यदि कोई पूछ ले कि तू एक कौन सी जगह रहना पसंद करसी या तू कौन सी जागीर लेना पसंद करसी तो मैं बात भैंसरोडगढ़ की जागीर बता सकूं चंबल और बामड़ी किनारे भैंसरोडगढ़ बसेड़ है बिन लगा आ शानदार जगह मैं रम तो आ जगह लेकर
જ્યાં મેડમ બતાવે કે वो इंग्लैंड चले गयो, बाद में भी राजस्थान ने याद करतो। मैडम पेट्रिक वॉर को जिक्र करो जो भी की पेंटिंग बनावे है। एक महिला और इन सारे कोई अफसर है कर्नल विलियम हंटर ब्लेयर, बिकी जगह वाइफ थी, पर टोड का थोड़े साल बाद में और अपने राजस्थान आके थी। वह आबू देलवाड़ा का मिंदर देखा है, आबू देलवाड़ा का मिंदर की तोड़ खूब तारीफा करी है, तोड़ खूब तारीफा करी है। वो जो देलवाड़ा को विमल साहब को जब मिंदर बने हुए पिघा तो तोड़ लिखा है कि ताजमहल के बाद में भारत में मन सबको सुंदर कोई चीज लगी तो वह आई लगी दूसरी को भी। विलियम हंटर ब्लेयर जगह विलियम हंटर ब्लेयर मिसेस विलियम हंटर ब्लेयर जगह ही वह भी पेंटिंग बनावे देलवाड़ा के मिंदर की, और फिर वह तोड़ ने इंग्लैंड ले जाके देवे। तो तोड़ इतो राजी हुआ, तोड़ भी कब है आपकी जगह अफसर होगी की वाइफ ने कब है मिसेस विलियम हंटर ब्लेयर ने कब है कि तुम इंडिया जाके को नहीं आई या तुम आपको जाके को नहीं आई, तू आपको इंग्लैंड में ले आई मेरे खातर। ये खातर जब वो आपकी सेकंड किताब ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया वह किताब बिन लुगाइन समर्पित कर देगा। या किताब तक समर्पित है कि तुम वापस इंडिया की, तुम वापस राजस्थान की याद तो रहेंगे। और बिन पहले पन्ने पर वह फोटो लगावे जगह बात देलवाड़ा और मिंदर की फोटो बेचा है, ये मतलब वो राजस्थान में जाया बाद में भी राजस्थान में प्यार कराया। टोट ने बेसिकली वही खातर जाना कि वो अपना राजा महाराजा के बारे में लिखे गए, पर मैं टोट ने पढ़ू मन लागे टोट के वो राजा महाराजा के बारे में कौन लिखो, वो अपने राजस्थान की संस्कृति के बारे में लिखे गए, वास्तव में वो राजस्थान के हर व्यवस्था के बारे में लिखे गए, वो अपने सामंता के बारे में लिखो, आपने राजस्थान की जनजातियों के बारे में लिखे गए। मैं अभी पहला बैठा मैं मैडम को जिक्र करता हूँ, टोट जब वापस जावे, टोट को वापस जाने के पीछे दो कारण बताई जाए। एक तो है कि टोट बीमार होगी बहुत ज्यादा, तो बिन डॉक्टर अभी सलाह देगी तू चल जा नहीं तो मर जैसी है और तेरे स्वास्थ्य ठीक हो गया। दूसरों के टोट का बड़ी जोरदार बात है कि अंग्रेजा डाउट हो गया टोट पर कि टोट करके राजस्थान लांग सागे मिलके अंग्रेजा पर अटैक करे कि टोट जब भी कोई अंग्रेज मिलता टोट ना पूछता है राजस्थान तो वो राजस्थान की बड़ी तारीफा करता हूँ, तो अंग्रेजा लगे वो वहां की तरफ मिल सका, आपने सूचना पान दे सका, तो बंदा तू जबरदस्ती वापस भेज दियो, तू वापस जा। तो वे टोट जब वापस जा रही बैठे तो 5 जून 1822 को जिक्र है, पाली में अपनी जगह पड़ा बीजापुर के आसपास 4 जून को वे रात में पहुंच गया। बिन साथ में जीता लोग वो मान के ठीक है थे मेरे इतनी दूर सागे थे, अब तू पधारो मैं काल तू रवाना जैसे। तो भाई शाम ने अंधेरो पड़ने पहला हमारे पास वापस भेज दिया। मैं रात में मेरे कैंप में आगे सो गयो। दूसरे दिन मैं सुबह सुबह उठो तो बे लोग जगह में पाछा भेजा, वे थोड़ी दूर पर बटी हथियार लेना बैठा। मैं अचरज जाके पूछो ना रात में भेज दिया ठीक क्यों बेटा? वे तो साहब फिर जंगल में एकला रात में कोई पशु आ गया, कोई आक्रमण कर दे, कोई डाकू आ जाए तो बैठना तो पड़े। तो यार थे मैंने इतनी क्यों चिंता करी, आप थे हमारा ट्रया हमारी व्यवस्था बहुत अच्छी करी तो मारू कम इतो तो वापस बढ़ाए। तो लिखा है कि खुद कवे कि काला लोग हम कृतज्ञता तो नहीं हुए, वे अंग्रेज झूठा है, वे अंग्रेज झूठा है जो किसी बात लिख के गया है कि भारत के अंदर आया लोगों के अंदर कृतज्ञता होने के लिए। और जब ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया जगह किताब है, वास्तव में एक बीमार आदमी जल्दी कटी जाना हुआ है वो शॉर्टकट लेवा लंबा रास्ता लेवा, शॉर्टकट लेवा वो सुरक्षित रास्तों लेवा या कोई बहुत ही असुरक्षित रास्तों लेवा, तो सुरक्षित रास्तों लेवा, पर तोड़ एकदम असुरक्षित रास्तों चुने और तोड़ एक बहुत लंबा रूट लेवा, केवल ये वजह कि ताकि बिन 5-7 साल इंडिया में को मौका और मिल जाए और वो 5 लोगों के बारे में और पता लगा लेते। क्योंकि वो मेवाड़ वाला बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और वो आपकी स्त्री में मानता हूँ कि मेवाड़ वाला गुजरात में आया है, तो बिन लागे कि मन एक बार गुजरात भी जानो चाहिए, मेवाड़ वाला हिस्ट्री बटू भी पता लगानी चाहिए कि वो वल्लभ भी बटेगी के कहना है भी मन पता चाहनी चाहिए, तो एक लॉन्ग रूट लेके जावे। अब यदि आप उदयपुर गुजरात की तरफ लॉन्ग रूट लेके जासू तो फिर आप सिरोही क्रॉस करके जासू, सिरोही की तरफ मोदी जासू। आप उदयपुर सिरोही की तरफ जाओ तो घोमटका पठारा ले आ जाओ, आप सब पढ़ा के आप पठारा के अंदर जम जाता रहो तो टोल भिलांग गांव के अंदर होता है। वो भिलांग की इतनी तारीफ करके गए जगह की हाथ कोई वो भिलांग की केवल तारीफ कौन करी बाकी सब्जियां तक का बारे में बता के गए, फिर खावे के है वो बता के गए कि महुआ के बने हैं, रिठा के बने हैं, हरडम के बन जावे, आंवला के बन जाओ, वो सब चीजें की जानकारी देगी। वो लिखे गए कि बिना किसी वफादारी बिना किसी राजभक्ति में घटी बन देखी, वो लिखे गए कि बिना किसी अतिथि सत्कार में घटी बन लिखो। मन लागे कि यदि अपन जनजातीय के बारे में पढ़ना हुआ है एक हाथ भी टोटना वापस पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि वो रोम लिखे गए फ्री टाइम जगह वो देखियो कि मैडम को कि वो कोई इतिहासकार को नहीं है, वो सोचते भी कोई मैं एक दिन इतिहास लिखूंगा लोग दिन पढ़ेगा, तो वो जगी चीजें लिखी वो आंखें देख के लिखी है, तो बिन जगी जगी समझ में वो भी आंखें लिखी। पर एक आदमी जब रोक लिखा है तो ज्यादातर सच्चाई लिखने की कोशिश करे, वो ज्यादातर सच्चाई लिखी। ये भी उनकी कमी है, तो बहुत मोटा कारण है कि वो थोड़ी बहुत आपने संस्कृति समझ तो बनी, पर कभी तोड़ जब वो आपने भाषा सीख लो और वो जगह गाँव में जातो बड़े लोग बुलातो और लोग बुला के तो थारी कहना बता दो, थारा गीत सुना दो।
टोट ने बड़ा मजा आता है बात के अंदर कि सर्दी कोई भी गांव में जावा ना तो लोगों पुराने की जरूरत कौन पड़े, लोग आग बांध के बैठे हुए तपता रहे मैं बांगे चल जोर मांगी कहानियां सुन ली। आज भी अपने गांव में तरह परंपरा है बुढ़िया आज भी आग के धूनी का तपता रहे कोई कोई पुरानी बातें करता रहे तोड़ को बांध जाके तोड़ बड़ी जोरदार बात लेकिन तोड़ को है कि मैं कई गाँव में जाया करता हूँ तो लोग मेरा स्वागत करने का गीत गाँव थी आपने आज भी मेहमान बताया करा तो तोड़ ने बताया कितना तोड़ जब अटूट चले गए तोड़ मतलब राजस्थान के लोग कितना प्यार करने लगे होगा कि तोड़ अटूट जब वापस चले गए 2 साल बाद बिशप वेबर राजस्थान आवे बिशप वेबर जब कई गांव में जावे लोगों को पता चला एक गोरो आदमी है तो लोगों दिन बात जाके वापस पूछो कि भाई तोड़ साफ बात सासी की और बिशप वेबर के ना आने की संभावना बनी लोगों को दुख हुई कि तोड़ चले गए वापस क्या कोई आप बिशप वेबर लिखा कि इतनी कोई के प्रति कोई गोरे के प्रति लोगों के अंदर सम्मान की भावना मन दूसरी जगह पर भी तो कारण हो कि तोड़ बीटम जब आयो बीटम मराठा पिटारे आतंक राजस्थान परस्त हो वे आतंक को मुक्ति अंग्रेजा की संज्ञा दिलाई यहाँ को तोड़ कई जगह वो शासन प्रबंध बहुत अच्छो कर वो मेवाड़ को शासन प्रबंध बहुत अच्छो करे बीटम का जगह महाराणा भीम सिंह बांगो तक वो खर्चो नियत कर दे कितो खर्चो लगा शुभ जगह में खर्चो कौन लगा देता वो व्यापारी जगह बीटम व्यापारी हाड़ोती और मालवा की तरफ चले गया भीलवाड़ा व्यापारी वापस लाके बसावे वो कवा का पुराना सारा टैक्स माफ करो आगे का जितना टैक्स है कम करो और भीलवाड़ा वापस घुसाओ आप देख लो कि भीलवाड़ा के लोग तोड़ कितना ज्यादा लगाव महसूस करे उसी कि तोड़ जब वापस एक बार भीलवाड़ा गए तो भीलवाड़ा के लोग कहो कि भीलवाड़ा का तोड़ गंज रख दो लेकिन तोड़ मना करे नहीं नहीं वो सब महाराणा भीम सिंह जी करिए मेरे अंदर कोई योगदान को नहीं तो नाम चेंज करने की कोई आवश्यकता को नहीं है पिंडारिया को जो आप जिक्र सुना है करीम खान पिंडारी जगन्नाथ में अंग्रेजा गोरखपुर की जागीर दे दी करीम खान पिंडारी को बेटो 1500 आदमी लेके और कोटा पर आक्रमण करने का खतरा तोड़ ने पता चले तो तोड़ कोई 250 सैनिक तो कोटा का है 50 एक सैनिक को अंग्रेजा का भेजा और भी करीम खान पिंडारी की 1500 की सेना हरा हुआ सेना भाग जाओ तो खूब सारा रुपया लेके आओ तो रुपया लेके आओ फिर आपने झालावाड़ में बोर खेड़ी आसपास में तोड़ एक पुल बनवावे तो लोगों के पुल को नाम तोड़ पुल कर दिया है तोड़ वापस मना करे भी नहीं हमारे गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स है भी नाम को नाम हेस्टिंग्स ब्रिज करते हो भी नाम बहुत साल तक हेस्टिंग्स ब्रिज रखी जो पर मेवाड़ महाराणा हमेशा लगता है तोड़ के बारे में कहीं तो होना चाहिए तो आपने अजमेर के अंदर एक जगह पड़ा परसावाड़ अंग्रेजा जब अजमेर पर कब्जो कर लिया बाद महाराजा के अजमेर की सुरक्षा बहुत जरूरी है शांति व्यवस्था स्थापित करनी है क्योंकि लोग जगह लूटपाट त्रस्त हो रहे हैं तो परसावाड़ अंग्रेजा छावनी बनाई और भी छावनी तोड़ ना भेजो कि तू हट जाके थोड़ी दिन व्यवस्था संभाल तो तोड़ बटे एक छोटी सी गड्डी बना के बढ़वाया करते तो बाद में महाराणा भीम सिंह जी भी बरसावाड़ा को नाम बदला बरसावाड़ा को नाम बदल के तोड़गढ़ कर देते तोड़गढ़ नाम आज भी देखा तोड़गढ़ लोग भी अटक के तो यहाँ लगाव रखता मैडम अभी जिक्र करो तो मैडम महिला शिक्षा को जिक्र करते कर बोले कि बूंदी की महारानी की जगह बेटे राजमाता बनगिर पाठ तोड़ता आपको धर्मभाई मानती और तोड़ भी बार लिखा कि मस्जिद भी पाऊं मिलन खाकर जातो बीचों पढ़ता हूँ तो अलग साइड पे बैठती अलग साइड पे बैठते हमारे बीच में आपस में बातचीत हो मैडम बताइए वास्तव में कि बूंदी का राजा बिशन सिंह की डेथ हो गई बिशन सिंह की डेथ हो तो बिशन सिंह को बेटो देखो राम सिंह की उम्र छोटी हुई तो बिशन सिंह लिख के जावा आपकी विल के अंदर लास्ट में लिख के था मेरे बेटे की साथ संभाल करना तोड़ करेगी कि तो विश्वास हो भी आत्मा की विल लागे यार तोड़ना ही करनी चाहिए तो तोड़ जब तोड़ मान देना बीमार चाह रहे हो तोड़ वापस इंग्लैंड जाने के बारे में सोच रहे हैं पर भी पता चल गया यार बूंदी महाराजा मेरे बारे में बात लिख के गया वो छोड़ो बीमारी बाद में देख वो हाथों बूंदी जावे शोक प्रकट करने खाकर और फिर वो कुछ दिन तक बटी रुककर बूंदी को शासन संभाले जब बूंदी की महारानी बाबा राखी बांधर पान आपको भाई बनावा पॉइंट होगा आप वो नोटिस करोगे कि 57 की क्रांति के अंदर जगह है बाकी राजा महाराजा जगह है अंग्रेजा की सहायता करता मिल रहे हैं बावजूद राम सिंह भले बट तोड़ रहे हैं तो वो है कि तोड़ गया आपको कोई प्रभाव छोड़ने का प्रयास कौन करे राम सिंह जो बूंदी को राजा है वो 57 की क्रांति न्यूट्रल दिखा है वो अटे कोई अंग्रेजा में सहायता बनी तो आप भी बने तोड़ को आपको पक्ष में लाने की कोशिश कर बड़ो निष्पक्ष आदमी तोड़ बड़ो राजी हो तो जिन को किताबें दिया करते मानसिंह जोधपुर को राजा मानसिंह को तोड़ मिला तो मानसिंह भी बहुत सारी किताबें दी तोड़ बड़ी प्रशंसा करेंगे यार मानसिंह ने इतनी सारी किताबें दी पर बीच में आवे कि मानसिंह को दावो करे कि सिरोही जगह को मारवाड़ को पार्ट है सिरोही मारवाड़ को पार्ट है सिरोही को राजा जगह शिव सिंह ने बेहतर है नहीं मैं पार्ट को नहीं मैं तो अलग तो तोड़ना अंग्रेज बुला के पूछेगा तू बता कहेंगे मानसिंह ने लगा तोड़ मारू राजी में तो तोड़ तो हमारे पक्ष में कैसी तोड़ कैसी सिरोही मारवाड़ को पार्ट है तोड़ मना कर दो तोड़ दो ना सिरोही जगह को मारवाड़ को पार्ट को नहीं सिरोही अलग है और वो पूरा दावा पेश करे कि कहीं चीज तोड़ की किताब को कहीं महत्व है मैं आपको उदाहरण बताऊं सच्ची गलत लिख के गए सही लिखे गए में बहुत बात अलग है 1921 के अंदर 1921-22 के अंदर जो आपने जयपुर का जगह महाराजा माधो सिंह सैकिट की डेथ हो गया माधो सिंह सैकिट राजा है पर वहां बेटो को नहीं तो नए राजा बनना चाहिए तो गोद लेके बनाओ
गोद लेके बनाओ तो आपने इस तरह ठिकानों पड़ा कर तो अटका मोर मुकुट नाम का एक राजकुमार को या बंद के गोद लेके और अन बना दे वहां पे। तो आगे पास में जलाए नाम को आपने ठिकाना और पढ़तो, जलाए को जब वो सामन तो ऑब्जेक्शन करती हो वो गोद मां सिंह गोद मोर मुकुट को नहीं आसके फिर मुझे वो टेंशन के वो प्रूफ है बात को तो वो मुकदमा करती हो कि भाई मन गोद लियो मन राजा बनो। मुकदमा जलाए के सामंत की तरह वो मुकदमा लड़न करता है तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर सप्रू जगह भारत का बहुत बड़ा वकील है। तो तेज बहादुर सप्रू कोर्ट में जब प्रूफ दियो कि भाई जिलाए आप गोद लेके क्यों राजा बनाना चाहिए, फिर देखियो कि टोट लिख के गए हैं कि जयपुर में गोद आने वाला जिलाए का होगा। हालांकि जब दूसरा पक्ष बात गए भाई तोड़ जकी बात लिख के गए हैं हम प्रूफ बन गया तोड़ कई जगह और तोड़ कई बात जयपुर की लिख दी बिना मूल सोर्स न गणना की खतरे बात न मानी जयपुर की। पर मन लगा तोड़ 1829 में किताब लिखी 1922 तक तो कोर्ट के अंदर भी रेफरेंस देख रहा कि तोड़ बात लिख के गए थे मानो या नहीं मानो चलिए। और आपने तो संबंध तो है कि जगह प्रदेश को अपना नाम राजस्थान लेवा रिटर्न रूप में पहली बार कोई मोटा तौर पर राजस्थान शब्द लेकर तो कोई नहीं है। अंग्रेजा आपने पूरी अधीनचित राजपूताना क्या करता। इवन जब आपने 1947 तक आपने जब यूनिवर्सिटी बनी है जयपुर के अंदर नाम आप राजपूताना यूनिवर्सिटी रखे वहां जॉर्ज थॉमस जब राजस्थान पर हमला करे बीटे वो आपकी किताब में जो नाम लिखा है वो राजपूताना लिखा है सब कुछ राजपूताना चालती पर आज शायद आप टोट ने श्रद्धांजलि दी है कि संविधान जब आप राजस्थान बन गयो वो नाम रखने की बात आई तो संविधान को नाम राजपूताना कौन रखे वो राजस्थान रखे जो टोट को दियो नाम हो मन लगा अभी आपने राजस्थान वाला की टोट के प्रतीक सच्ची श्रद्धांजलि मैं भी नाम ने स्वीकार कर ली। एक पहला राजस्थान नाम मिला है पर खूब सारा विवाद हो उसका है कि राजस्थान नाम पहला मिलता है या कौन मिलता मिला कई जगह बसंतगढ़ को जो अभिलेख है बिंग राजस्थान को नाम मिला वीर महान रत्नों की जगह राजरूपक लिखे है बिंब राजस्थान नाम मिला मैं मारवाड़ महाराजा भीम सिंह जब जयपुर के राजा जगत सिंह ने मराठा के खिलाफ एक पुराना लेटर लेकर बिंब राजस्थान नाम मिला पर फिर भी मोटे तौर पर राजस्थान नाम की जो कोई भूभागीय क्षेत्र है राजस्थान नाम जो अलग अलग अर्थ में पीटम में को आधिकारिक रूप में यूज ले लियो या कोई एक राजा की एकता के रूप में यूज ले लियो राजस्थान नाम को यूज लियो पर बाकी भी सब कुछ या टोट यूज में लियो या कोई भी को यूज में कर है। मैं बीच में एक बात और बोला मैं विवाद में थोड़ी और बढ़ाऊं आज भगत सिंह जी सुखदेव राजगुरु ना श्रद्धांजलि देता था और बात करूं कि किताबा कई है सर या मैडम लास्ट में कहो कि मैडम आपकी बात रोक के आप सफर छोड़ दो कि आप घर जाके पढ़ जो कोर्ट ने और आप बताइए कि वो सही लिखे गए गलत लिखे गए आप पढ़ोगा किताबा तो किताब वहां पर असर डाल सी किताबा का कई असर है भी कोई एग्जाम्पल है 1829 में टोट की किताब को फर्स्ट पार्ट आवे एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान टोट अंग्रेजी में किताब लिखी अंग्रेजी में किताब नहीं पढ़ी जगह अंग्रेजी आती राजस्थान में तो अंग्रेजी जब तक आती बनी तो राजस्थान में तो भी किताब ने पढ़ी बनी भी किताब ने भारत में भी लोग पढ़ा जगह अंग्रेजी आवे अंग्रेजी की नाती अंग्रेजी आती बंगाल के लोग ठीक है किताब सौ बिला बंगालिया तक पहुंचे बंगालिया पर चूंकि अंग्रेजा को राज हो तो बंगाली सौ बिला छटपटा रहा कि मैं अंग्रेजा का राजू बाहर निकला अंग्रेजा का राजू बाहर निकला मन में तो आती पर फिर लाग तो नया बारह अंग्रेज हथियार लेके खड़ा की हथियार बंद सेना पार क्या पड़ेगी अपनी मान देना जब बंगालिया का मन में तो है कि अंग्रेजा का राजू आप लोग छुटकारा मिला है मान देना जब बंगाली सोच तो रहा है कि आप अंग्रेजा आजाद हो गया पर अंदर कॉन्फिडेंस को नहीं आ पा रहा है दिना बंगालिया का किताब कौन सा एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान भी किताब के अंदर बंगाली पढ़ा है देखिए महाराणा प्रताप अपनी छोटी सी सेना लेके और कई वर्षों तक अकबर के खिलाफ लड़ गया भी दिना में पढ़ा है देखिए दुर्गादास राठौड़ आपकी छोटी सी सेना लेके 30 वर्षों तक औरंगजेब के खिलाफ लड़े राजस्थान की करना बंगालिया पर इतना ज्यादा असर डालियो कि बंगालिया लगे कि जब राजस्थान वाला लड़ सके तो अपन भी लड़ लेना चाहिए और टोट की किताब को उपयोग है कि टोट की किताब का उपयोग करें। रविंद्रनाथ टैगोर जब लिखा तो रविंद्रनाथ टैगोर कब है कि मैं जब भी भारत को इतिहास पढ़ूं तो भारत के इतिहास में राजा पोरस को लेके और सिराजुद्दौला तक सिकंदर को पोरस लड़ा और कलाई बाद में अपना सिराजुद्दौला लड़ा लगातार भी इतिहास के अंदर भारत में पराजय 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 को जिक्र आवे और मेरे मन बड़ा खिन्न हो जावे क्या हर जगह हार गया कि पर इतना लंबा चौड़ा इतिहास में और जब वो हार को इतिहास लिख रहा क्यों है इसके अंदर जब मैं राजस्थान पढ़ूं तो मन बड़ो या मन राजी है कि वो भला ही रेगिस्तान हो सी पर हार में रेगिस्तान में तो हरियाली दिखा रहे हो तो वो राजस्थान दिखा रहे हो। मैं अवनींद्रनाथ टैगोर को जिक्र करो अवनींद्रनाथ टैगोर की बुक को जिक्र करो मैं राज कहानी को जिक्र करूं मैं चाहूँ आप राज कहानी आगे पढ़ जाओ राज कहानी आप पढ़ोगे तो राज कहानी मेवाड़ की इसी कहानी जगह करेक्टर बरम आप तो जाने नहीं आप गोहिल का बारे केवल 4 लाइना जाना आप बापा रावल का बारे केवल 4 लाइना जाना अवनींद्रनाथ टैगोर बंगाल के अंदर बैठ के और पूरी पूरी किताब लिखा जब छोटा छोटा कैरेक्टर के ऊपर भी आपका पूरा पूरा चैप्टर लिखा छोटा छोटा कैरेक्टर जगह कि भाई चुंडा के ऊपर चैप्टर लिखे गोहिल के ऊपर चैप्टर लिखे पन्ना दया पर चैप्टर लिखे कुमार पर चैप्टर लिखे सब खूब सारे लोग की बातें करी
मतलब है भारत का पश्चिमी छोर पूर्वी छोर तक कहानियां पहुंच गई टोट के किताब के माध्यम। और रविंद्रनाथ टैगोर नहीं, टैगोर को रविंद्रनाथ टैगोर का परिवार में ईसो को मेहनत की कोनी रहे भले लुगाई आवाज भले आदि में आवे वे राजस्थान के बारे में नहीं लिखे गया, वे राजस्थान की खूब सारी कहानियां लिखी है। इवन साउथ इंडिया के अंदर और बंगाल के अंदर जितनी भी बात में राजस्थानी का ट्रांसलेशन हुआ, राजस्थान के इतिहास के बारे में ज्यादा बातें लिखी थी, वहां पर टोड की किताब को बहुत बड़े पसंद। टोड एक चीज और बड़ी जोरदार करें, टोड जब आपने हटे राजस्थान के अंदर घूमे वो जगह जगह व्यवस्था के अंदर कड़ी कमी देखिए, आप सब राजा को इस सलाह दी है व्यवस्था सुधारण की बात कही है, भले ही थोड़ी बहुत हुई उसी पर बिन टाइम का जगह भी लोग हाँ बाकी चीजों फायदे हुए उसी। टोड जी मैडम बताया, टोड आपकी किताब में साफ साफ लिखे गए तो भाई साहब मैं हिस्टोरियन को नहीं हूँ, हमारी किताब कल भी करके हम उससे क्योंकि टोड ने एक तो संस्कृत को नहीं आती मोटा तौर पर, यदि ज्ञानचंद्र जगह का गुरु हुआ वो संस्कृत अनुवाद पर निर्भर करता, पर फिर भी वो कई छोटी छोटी बातें इसी लिख के चले गए जगह अपन बाकी जगह को नहीं मिल रही। मैडम अभी बता रहे हैं एशियाटिक जगह सोसाइटी के खूब सारा ऐसे पब्लिश करे, आप कहीं मानूंगा टोड को एक पूरा निबंध पब्लिश कर रहे हैं जगह को टॉपिक है मेवाड़ के त्योहार, खाली मेवाड़ के त्योहार हम लिखे अपन जो राजस्थान का त्योहार पूछ लेवे तो आप लोग 3 पेज ज्यादा को लिखे। टोड की एक पूरी किताब है कि एलोरा की मूर्ति कला लिखी, तो 30,000 सिक्का इकट्ठा करके लेके आपका और 30,000 सिक्का ग्रीक सिक्का और शक सिक्का जगह पर आधार पर वो ऐसे लिख दिया। तो पृथ्वीराज रासो जगह बिको पूरा बाद में इंग्लिश में अनुवाद कर लियो, बिकी मृत्यु होगी एक हज़ार चीज बाद पब्लिश को नहीं हो भाई, बाकी वो आपकी तरफ पूरी चीजें करके दे। तोड़ना पता चले आपने मेड़ता की लड़ाई लड़ी है, मेड़ता की लड़ाई की तरफ फ्रांस को एक सेनापति डी बॉय को मराठा की तरफ लड़न का करायो और वो जोधपुर लड़ी, तो फ्रांस जावे हनीमून मनाने खातिर और तो भी वो डी बॉय मिल के आवे कि नहीं यार डी बॉय है जीवन तो अभी तक मध्यासी बातें फिर पूछ के तमाम राजस्थान वाला के साथ लेकर डी बॉय मरने की हालत में लास्ट के अंदर है, तो भी डी बॉय की तारीफ करे। डी बॉय कब है कि भाई मारकर तोपा ही राजस्थान वाला तोपा को नहीं, बिन बावजूद राजस्थान वाला भी युद्ध में बहुत भयंकर लड़ा। तो लिखा है कि यदि कोई आपको दुश्मन जब आपके खिलाफ लड़े हुए वो भी आपकी तारीफ करके गए कि मगर आप कुछ ना कुछ तो करेगा। तो कोटाल जालिम सिंह झाला बहुत प्रेरित हो, जालिम सिंह झाला भी लागतो गया तो आदमी पड़ो सही आदमी है आपने मदद करे, तो टोट जालिम सिंह झाला ने खूब सारा प्रांत भी दिलवाया झालावाड़ साइड का, और झालावाड़ रियासत भी बाद में बनी है। तो टोट की गलती की वजह है कि टोट कोटा रियासत आज संधि के अंदर क्लाइम जुड़वाएंगे कि जालिम सिंह झाला वंश डांगर पूरी पावर गणेश भी चक्कर के अंदर कोटा और झालावाड़ रियासत पर लगी बात लगी। पर जालिम सिंह झाला के और कोटा के राजा के बीच में लड़ाई है, हम दोनों के बीच में जो लड़ाई है भी लड़ाई के अंदर और तोड़ है जब जालिम सिंह झाला को फेवर ले, तो सामलो पक्ष सारे अंग्रेजी फेवर में सामलो पक्ष सारे बिन बावजूद तोड़ लिखा है कि लड़ाई कोटा की तरफ वो जगह भी लोग लड़न कर रहा है, पंगा हथियार हमारी तुलना अच्छा किया पर बिन बावजूद भी बहुत अच्छा मिला है। एक और है तो आपने धर्म को बोलियो, आपकी संस्कृति को बोलियो, भी खान पान अलग ही आपा भी यदि कटी जामान है तो कहीं को तो आपने वहां बात चेंज हो कोनी है, तो नाथ द्वारा काम करो। एक तो बड़ा गजब लाइन लिखी है नाथ द्वारा काम करो, एक बार भारत का भगवान पर जब संकट आ गया, भारत का भगवान कृष्ण है, मथुरा के अंदर औरंगजेब मंदिर तोड़न का तरह आ रही कि भारत के भगवान पर जब संकट आ गया, भगवान जगह है गिरिराज पर्वत छोड़ दियो, तो मान यदि कोई जगह मिली कि जगह में जाके रहूं तो वो मेवाड़ हो, वो नाथ द्वारा हो पर आपने कोई कभी बहुत अच्छी लाइन लिखी कि गाड़ा लाल जी ने देख अनूठी राड, कलयुग में द्वापर में द्वारका, कलयुग में मेवाड़। तो लिखियो कि द्वापर के अंदर जब यहाँ लाग्यो भगवान कृष्ण ने कि जरासंध हमलो करने खातर आ रहे है मथुरा पर, और मान लाग्यो फालतू की लड़ाई कुछ को करो। और एक तो राजस्थानी को दो आप बतावे कि आप वेट्स की लड़ाई अंदर भी महत्व कौन दी राजस्थान परम कह देती है फालतू की लड़ाई बेटा ना, और दो ही अपने आप में बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण भी कहे मैं यार फालतू की लड़ाई कौन लड़नी, जरासंध आ रही है तो मथुरा पढ़ दो इधर बैठ दो, आपका कदू द्वारका चल जाएगा, चुपचाप आपको सामान बांध कर द्वारका चला गया। या क्या कलयुग में जब लागे होगा औरंगजेब मथुरा पर कब्जा कर ले, मूर्तियां तोड़ दे, तो भगवान कृष्ण प्रथम मेवाड़ मांग गया, तो गड्ढा लादा लाल जी आपका गड्ढा ला दिया, देख अनूठी राड मतलब लड़ाई देखी, द्वापर में द्वारका, कलयुग में मेवाड़, कलयुग में खा नाटक ऑब्वियसली बात है। मिंदर गए तो आपने मिंदर में प्रसाद रखो है, फिर पता चले वैष्णव संप्रदाय को मिंदर है और 28 मास वगैरह कौन खावे, तोड़ जितना दिन नाथ द्वारा रहे बिना दिन तोड़ मास का हाथ कौन लगावे, और तोड़ कागज लिख के जावे कि आगे भी कोई भी अंग्रेज यदि नाथ द्वारा आवे तो प्लीज अगर मास मत खाई, क्योंकि आगे जगह भावना है बात दूसरी तो है। तोड़ जब नाथ द्वारा निकल जावे तो बिन सागा जगह आकड़ वर्ग चला चपाटिया अपन लगे क्या साहब 2-3 दिन हम मास बन गए, साहब मास की व्यवस्था करनी चाहिए, तो आगे कोई गया 2-4 बीघा का पक्षी मार के लाया और क्यों साहब खातर बना के, तो वहां पर बड़ो नाराज हुआ, पांच थे क्यों मार के लाया, क्योंकि वो रास्तों वो है जब लोग जावे और लोग जासी रास्ता के अंदर और यदि देख सी पक्षियां का पंख पड़े तो लोगों ने तो दुख हो सी कि मैं तो मिंदर जा रहा और 28 प्रकार का पंख पड़े,
तो टोट कब है कि जमीन खोदो और जमीन खोद के जितना ही पक्षियां काट कोई अवशेष वगैरह रह गया, पंख वगैरह रह गया, आने गाड़ दो, ताकि कोई आदमी आतो जातो हो धार्मिक भावना हो वह कोई भी प्रकार को कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए, धार्मिक भावना कोई भी प्रकार आहत नहीं होना चाहिए। है कि आप दूसरी संस्कृति में आए हो पर आपने संस्कृति के इतना लंबे टाइम तक वो आदमी रहे हो कि आपने संस्कृति के ऊपर असर पड़ना शुरू हो गया। आपने पर भी होगा आप यदि कोई चीज जमार बटे लोग यदि बहुत स्नेह रखा बहुत लंबे टाइम तक रहा तो आपने पर भी असर पड़ा, वो टोट पर भी दिखाई दे रहा। इवन टोट जब दिन उदयपुर रवाना हुए तो वो लिखा है कि मेवाड़ महाराणा भीम सिंह मिलन खातर आए, मैं और मेवाड़ महाराणा भीम सिंह आमने सामने बैठा रहा और हम दोनों कुछ ही बोल निकलो, मैं तो भीम सिंह कुछ बोली जो, मैं मेरे कुछ बोली जो। लास्ट में भीम सिंह कोई काम आ गया तो भीम सिंह उठ के चलन लगा, मैं दोनों गलत लगा तो बोले मेरा आज समझ में नहीं बे क्यों रो रहा मैं क्यों रो रहा, पर पिछले कई सालों को मारो को अटूट संबंध ही रहे हो लोग कि मैं रोना शुरू हो गया। तो लिखा कि मैं सिरोही गए हो या मैं उदयपुर मुझे सिरोही जा रहे हूँ, इसको कोई गांव को नहीं जाते लोग मेरा स्वागत करने तक हो गया है। वो राजस्थान के लोगों के बारे में लिखा है कि प्रकृति को सुंदर बच्चों को ही है तो वो राजस्थान है, प्रकृति दुनिया तो वह राजस्थान के लोगों ने बनाया। बाद में बी की जगह भूगोल बनाई गई, बी को जगह इतिहास हो, बी पर खूब सारी बातें लिखी, बी बाद में खूब सारी नदियां पानी बह गई उससे, गौरी शंकर हीराचंद ओझा खूब सारी बी हिस्ट्री के अंदर जो गलतियां भी निकाल गया। इवन बिन 100 साल बाद में बी की किताब ने एडिट करी है विलियम क्रुक, तो विलियम क्रुक की किताब में खूब सारी गलतियां निकाल के सही करके चले गए। पर फिर कोई राजस्थान के इतिहास ने शुरू करे और जी हाँ रघुवीर सिंह सीतामऊ मैडम जिक्र करो, पंजाबी कहानियां मुझे जिक्र करे, रघुवीर सिंह सीतामऊ बहुत बड़ा स्टोरी रहा है। रघुवीर सिंह सीतामऊ कब है एकदम कितनी जोरदार सी एक विडंबना की बात है कि जको अकबर जगह खाता राजस्थान के अंदर हमेशा विरोध की बात रही, वो कभी अजमेर में सेंटर बना के कि राजस्थान ने एक करने को प्रयास करो और बाद में राजस्थान एक हो। जगह अंग्रेज जगह राजस्थान पर कब्जा करना चाहता है, जगह पर आज भी अपने देश के विरोध की भावना है, फिर इन राजस्थान नाम देके गया। जबकि दिल्ली जबकि राजस्थान हमेशा लड़ते रहो और लास्ट में राजस्थान नाम ने स्वीकार करो तो राजस्थान विडंबना रेडो प्रदेश है। तो बाद में अपने इतिहास में खूब सारी बातें ऊपर नीचे होती रही और लिखता रहा मैडम जैसा लोग भी चीजें और बढ़ाता रहा, पर फिर भी भारत के इतिहास के प्रति यूरोप के लोगों को जिज्ञासा जगाई, यूरोप के लोगों को भारत के इतिहास के बारे में राजस्थान के इतिहास के बारे में बताए हो, तो वो आदमी जब स्टोर्ड है एक खतरे भी खाकर हमेशा सावधान रहना चाहिए कि वो आदमी कम दुनिया में बताए तो सही कि दुनिया एक छोड़कर ऐसा लोग भी कर रहे हैं। जिया की मैडम बताओ कि बाद में अंग्रेजों की पूरी नीतियां जगी है यूटिलिटेरियन थ्योरी है, जेम्स मिल गया बाकी जगह भी बात बैंकिंग का बात वो जगह छोड़े आपने आ रहे हो हम पीछे कठिन कठिन टोट की किताब है, टोट को जो थॉट प्रोसेस हो फिर वो बहुत बड़ा होता है। गलतियां करी आदमी गलतियां वो पुतल हो गए, वो भी खूब सारी गलतियां करी है। इवन वो हाँसी को अभिलेख है जो टोट सॉन्ग इंग्लैंड के बाद सॉन्ग पहला जो अभिलेख पढ़े वो हाँसी और अभिलेख पढ़े वो पृथ्वीराज सेकंड को अभिलेख है। बाद में अपन पता चला कि नहीं यार वो पृथ्वीराज सेकंड हुआ जबकि टोट भी पृथ्वीराज थर्ड को बता के चले गए। पर कम हाँसी का अभिलेख के बारे में जानकारी तो मिली। मैं हमेशा सोचूं कि हाँसी का अभिलेख के बाद टोट बताए आप अभी बात में सही गलत करो कि पता तो चले अजमेर में जगह चौहान बेटा वहां हरियाणा तक कब्जो और हरियाणा कब्जो कर बेटा ये बात में पता तो चले आपने विक्रांत चतुर्थ को जब दिल्ली अभिलेख मिला दिल्ली शिवालिक अभिलेख ये मतलब चौहानों को एक बहुत बड़ा इलाका कब्जो हो गया। टोट के बारे में एक और बात कही जाए कि साइड टोट ने नैन सिरी ख्यात मिल जाती तो टोट के इतिहास में गलतियां बोली होती, टोट ने नैन सिरी ख्यात को मिल पाई क्यों मतलब पता चलेगा आपने नैन सिरी कितना बड़ा हिस्टोरियन हो तो बी की यदि ख्यात मिलती तो भी इतिहास के अंदर गलतियां बोली होती ये मतलब नैन सिरी ख्यात में गलतियां बोली। तो पुराने इतिहास का कई बार अपन यहाँ कह के नकार देंगे अंदर बात की शौक किया हो सके तो अपना खूब सारा इतिहास का हिसाब जो है जगह अभी टाइम विद प्रूफ लिख के गया जहाँ मैं बात जिक्र करा फुट नोट को जिक्र करा कि फुट नोट है नैन सिरी ख्यात पढ़ो तो खूब सारे फुट नोट की इसी प्रकार की बातें करेगी। आज जब इतिहास के बारे में कोई उठ के किसी कोई भी प्रकार की बात बोल दे तो मेरा हमेशा मानना है कि आप इतिहास खुद पढ़ा इतिहास पढ़ के भी बारे में जाना तो आप ज्यादा अच्छो कर पाचा, नहीं तो सोशल मीडिया के दौर के अंदर कौन सी चीज कटे क्या के पहुंच जाओ कोई हाथी को नहीं। तो आप भी कोई बात भले मैं बोली हुई भले मैडम बोली हुई भले कोई 30 आदमी बोली हुई भी बात पर विश्वास करो क्यों अच्छे बिल पढ़ लो बिल पढ़ ले तो अपन खूब सारी बातें पता चलती यानी मैडम बारे बैठ के चिंता व्यक्त करता है कि आज तक टाबरा के अंदर पढ़ने की जगह लाल साहब आप पूरी तरीके से समाप्त होगी तो टाबर पढ़ रहे हैं तो यदि आप मैडम की बात मान सो और आप पढ़ सो तो आपने खूब सारी बात पता चल से। फिर कोई भी भले देश की संसद में खड़े होकर कोई संघा के बारे में पूल जरूर बोलते हुए तो आप अभी जवाब दे सकते हैं आपने कभी का रिप्लाई होना चाहिए कि भाई साहब यहाँ क्या बोल सको। काल की बात है कोई संसद में खड़े होकर बोले कि साहब रणा संघा को बुलाने वाला बाबर था वो आदमी एमपी साहब जगह भी वे थोड़ा बहुत भी पढ़ता थोड़ा बहुत भी पढ़ेगा होता तो वे जानता कि आज की लाइन खाली बाबर खुद लिख के गए इसके अलावा कोई भी स्टोरी नहीं बात में माने को बाबर खुद लिख के गए कि संघा मन इब्राहिम लोधी खातर बुला ली हो। यदि वे एमपी साहब थोड़ा सा पढ़ता तो एमपी साहब जानता
इब्राहिम लोधी खातर तो सांगा काही गुलाबाको क्योंकि इब्राहिम लोधी सांगा 1517 1518 खातोलिक वाडी में दिल्ली तक सीमित कर गयो तो कम एक खातर तो कोई बोला सी एपी साहब थोड़ा बहुत भी पढ़ता था साहब बात भी जानता कि बात का अपना सारा स्टोरी नहीं बात ने लिखी है कि दौलत खान लोधी और आलम खान लोधी जगह दो लोधी था बे बाद बाबर ने बुला नला की उजो पानीपत को पहले युद्ध होयो है वरना यदि संगड़ होता तो संगा को कठिन कठिन रोल दिखतो पर नहीं तो क्या कि मैडम बात करी मैडम को नहीं भी को चिट्ठी है वहां अभी तक अपन मिली केवल बाबर भी चिट्ठी को उल्लेख बन करके छोड़ देवे आप भी खुद पढ़ोगा खुद आती जाए पर जानोगा जला कर पास है आप बीच में दो विद्वान वक्ता और है आप आंसर से आप और चला सकते हैं